नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में जितने भी मेलों का आयोजन किया जाता है उन सभी मेलों से संबंधित प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है रातू, नामकुम, टाटी सिलवे और धुरवा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, टाटी सिलवे। रांची जिले के टाटी सिलवे स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। तो कब किया जाता है? वो ऑप्शन है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को या श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। राजधानी रांची में जो जगन्नाथ नामक स्थान है, जगन्नाथपुर नामक स्थान है, वहाँ एक प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, क्या किया जाता है? तो माता बाड़ी, दुर्गा बाड़ी, मौसी बाड़ी या जगन्नाथ बाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर, मौसी बाड़ी। रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से मौसी बाड़ी का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। वो कब किया जाता है? तो ऑप्शन है होली के 9 दिन के बाद, बसंत पंचमी के दिन या दशहरा के 10 दिन के बाद या मकर संक्रांति के दिन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, दशहरा के 10 दिन के बाद आयोजन किया जाता है। रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो जिसे मुड़मा मेला कहते हैं। इसका आयोजन दशहरा के 10 दिन के बाद किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। रांची के मुड़मा में आयोजित मुड़मा जतरा मेला में किसकी पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है खूंटा की पूजा की जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। रांची के मुड़मा में आयोजित मुड़मा जतरा मेला में जो ये दोनों कथन दिया हुआ है कि खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है, ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करते हैं। दूसरा ऑप्शन है श्रद्धालु सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तीसरा ऑप्शन है श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। झारखंड का एक प्रसिद्ध मेला मंडा मेला है, उसके दौरान जो श्रद्धालु लोग रहते हैं वो लोग नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, बोकारो और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, चतरा और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान में मेला का आयोजन किया जाता है, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर
हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और दुमका। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बोकारो। झारखंड के बोकारो जिलों में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? तो हथिया पत्थर मेला का आयोजन बोकारो जिला में किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में किस स्थान पर फागुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है बैद्यनाथ धाम, देवघर, प्रतापपुर चतरा, पदमा हजारीबाग या नामकुम रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर प्रतापपुर चतरा। झारखंड के प्रतापपुर चतरा के स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है? तो ऑप्शन है बुद्धू धाम मेला, बैद्यनाथ धाम मेला, पार्वती धाम मेला या राम रेखा धाम मेला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला का जो आयोजन है वो सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है हिजला मेला, श्रावणी मेला, बुढ़ई मेला और बुद्धिधाम मेला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर श्रावणी मेला। झारखंड का जो प्रचलित मेला जो देवघर में आयोजित किया जाता है वो श्रावणी मेला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? तो ऑप्शन है श्रावणी मेला, हिजला मेला, सूर्यकुंड मेला या हाथीमा पत्थर मेला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर श्रावणी मेला। श्रावणी मेला के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है बुढ़ई मेला, हिजला मेला, श्रावणी मेला और कुंडा मेला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बुढ़ई मेला। बुढ़ई मेला का जो आयोजन है वो नवान पर्व के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और शंख नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर मयूराक्षी नदी। हिजला मेला का जो आयोजन है वो मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है कब? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में या शीत ऋतु में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर बसंत ऋतु में। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन बसंत ऋतु में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिजला शब्द का नामकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन है हिजला नदी के नाम पर, दुमका हिल के नाम पर, हिजलोपाइट खनिज के नाम पर या इनमें से कोई नहीं। तो हिजला शब्द का जो नामकरण हुआ था वो हुआ था आपका हिजलोपाइट खनिज के नाम पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर 1890 ईस्वी में। दुमका के जो प्रसिद्ध हिजला मेला है उसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, कास्टेयर्स, एडवर्ड गेट और चार्ल्स नेपियर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर कास्टेयर्स। कास्टेयर्स नाम का जो व्यक्ति था उसके प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिजला मेला का इनमें से किस जनजातीय समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है? तो ऑप्शन है संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति,
उरांव जनजाति और हो जनजाति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, संथाल जनजाति। हिजला मेला का जो आयोजन है वो संथाल जनजाति समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व रखता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है? तो ऑप्शन है उर्स मेला, जतराही मेला, बुद्धूधाम मेला या गांधी मेला। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा सी नंबर, बुद्धूधाम मेला। बुद्धूधाम मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहेबगंज जिला में अवस्थित बुद्धूधाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? तो ऑप्शन है भद्रकाली, विंध्यवासिनी, चंडी और लक्ष्मी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, विंध्यवासिनी। साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदुधाम शक्तिपीठ जो है वह विंध्यवासिनी देवी का प्राचीनतम शक्तिपीठ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो ऑप्शन है सिमडेगा, लातेहार, पलामू या देवघर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, सिमडेगा। गांधी मेला का जो आयोजन है वो झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है? तो ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, गुमला और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, चतरा। जतराही मेला का जो आयोजन है वो झारखंड राज्य के चतरा जिला में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न है, झारखंड राज्य में आयोजित किए जाने वाले निम्नलिखित प्रमुख मेलों को उनके आयोजन स्थल के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ मेला का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो इसका कौन कौन सा मेला का नाम है? तो रथ यात्रा मेला है, हथिया पत्थर मेला है, सूर्यकुंड मेला है और हिजला मेला है। और इधर आयोजन का स्थान है बोकारो, रांची, दुमका और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर हो जाएगा। मतलब कि आपका रथ मेला जो है वो कहाँ पर होता है? तो रथ मेला होता है रांची में होता है, और फिर उसके बाद हथिया पत्थर मेला बोकारो में होता है, फिर सूर्यकुंड मेला जो होता है वो हजारीबाग में होता है, और हिजला मेला जो होता है वो दुमका में होता है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।